आज बना रही हूँ आपके लिए स्पेनिश ऑमलेट जो कि आपके ब्रेकफास्ट को एक नया टेस्ट देगी। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। आलू चाहिए हैं, हमें बंद गोभी चाहिए और प्याज चाहिए जो कि मैंने ली है हाफ़ कप। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने डाला है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे आलू। बारीक बारीक आप काट के डालिएगा और चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने छोटे साइज़ का आलू लिया था और अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो आधा आधा कप मैंने लिया है क्योंकि मैं 2 अंडों से स्पेनिश ऑमलेट बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। 3 से 4 मिनट हमने हल्की आंच पे पहले आलू को अच्छे से जो है फ्राई किया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को भी 2-4 मिनट हम फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे और जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो बारीक कटी हुई बंद गोभी इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। और इसमें आपने नमक डाल देना है 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जैसे ही सब्ज़ियां हमारी सॉफ़्ट हो जाएंगी, स्टीम में जल्दी हो जाती हैं इसलिए हमने इसको कवर किया था। तो जैसे ही ये रेडी होती हैं हमने चूल्हा बंद करना है और इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देना है। एक बाउल ले लेंगे, 2 अदद अंडे लेंगे और उसको हम फेंट लेंगे और उसके अंदर हमने डालना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और काली मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें ली हैं। याद रहे कि आपने नमक जो है वो पकते टाइम भी डाला था सब्जियों में, तो यहाँ पे नमक बहुत ध्यान से डालिएगा। अच्छे से फेंट लेंगे अंडे को। सब्जियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अंडों के बैटर में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब वापस हमने पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम हमने रखी है लो। यहाँ मैंने लिया है बटर तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंडों का बैटर इसमें हम डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको इक्वल कर देंगे। ज़बरदस्त सा हमारा स्पेनिश ऑमलेट बस कुछ ही सेकंड में बनके रेडी होने वाला है। यहाँ पे आप हस्बे ज़रूरत बारीक कटा हरा धनिया या पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कवर कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे। टर्न करेंगे अब हम इसको और देखें हमारा ज़बरदस्त सा स्पेनिश ऑमलेट बनके रेडी हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।